आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद भावुक और सच कहूं तो काफी जटिल अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक विवाद पर नजर डालने वाले हैं। ये मामला है मशहूर अभिनेत्री सेलिना जेटली का। देखिए, ये सिर्फ कोई आम विवाद नहीं है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून की पेचीदगियां तो हैं ही, लेकिन साथ ही एक मां का गहरा दर्द भी शामिल है। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे तथ्यों पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर इस पूरी कहानी के पीछे क्या चल रहा है। इस पूरी चर्चा को शुरू करने के लिए मुझे लगता है कि हमें सीधे सेलिना के उन शब्दों से शुरुआत करनी चाहिए जो उन्होंने खुद कहे हैं। उन्होंने कहा था, यह एक ऐसी माँ की दिल तोड़ने वाली कहानी है जिसने अपने बच्चों के जन्म के दिन से उनके लिए सब कुछ किया है। ये शब्द बहुत गहरे हैं, है ना? किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सेलिना खुद अपनी इस वर्तमान स्थिति को किस नजरिए से देख रही हैं। उनके यही शब्द ही इस पूरे विवाद की असल भावनात्मक बुनियाद तय करते हैं। भाग एक मां की सार्वजनिक गुहार। तो हाल ही में ऐसा क्या हुआ जिसने इतने निजी मामले को अचानक दुनिया के सामने ला दिया? दरअसल सेलिना जेटली और उनके ऑस्ट्रियाई उद्यमी पति पीटर हाग के बीच तलाक की कार्यवाही चल रही है। और इसी बीच सेलिना ने ऑस्ट्रिया में अपने दिवंगत बेटे शमशेर की कब्र की सफाई करते हुए अपना एक बहुत ही भावुक वीडियो जारी किया। अब ये कोई रोजमर्रा की सोशल मीडिया पोस्ट तो थी नहीं। ये एक ऐसा कदम था जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। हर कोई बस यही सोच रहा था कि आखिर एक मां को अपने इतने गहरे और निजी दुख को दुनिया के सामने क्यों लाना पड़ा। और इस सवाल का जवाब सेलिना ने खुद दिया है। जरा उनके इस बयान पर गौर कीजिए। मेरे पास दुनिया को एक मां के रूप में अपना दर्द दिखाने के लिए इस दुखद वीडियो को साझा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जरा सोचिए, कोई और विकल्प नहीं था। उनका ये कहना दिखाता है कि वो कानूनी और व्यक्तिगत रूप से खुद को कितना असहाय महसूस कर रही थीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तलाक की सुनवाई के लिए ऑस्ट्रिया में बिताए गए पिछले कुछ हफ्ते उनके जीवन के सबसे कठिन पल रहे हैं। भाग 2, विदेश में जीवन का निर्माण। चलिए इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आइए इस सफर के शुरुआती पड़ावों पर नजर डालते हैं। 2010 में पीटर हाग से उनकी शादी हुई। फिर मार्च 2012 में उनके घर खुशियां आईं जब पहले जुड़वां बेटों विंस्टन और विराज का जन्म हुआ। इसके बाद 2017 में दूसरे जुड़वां बेटों आर्थर और शमशेर का जन्म हुआ। लेकिन यहीं उनके जीवन में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई जब दिल की बीमारी की वजह से नन्हे शमशेर का निधन हो गया। और अब आज के समय में ये जोड़ा तलाक की एक बेहद जटिल कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहा है। खुशियों से शुरू हुआ ये सफर आज एक गहरे दुख और संघर्ष में बदल चुका है। इस परिवार ने जितनी भौगोलिक दूरियां तय की वो भी अपने आप में काफी हैरान करने वाली हैं। भारत छोड़ने से लेकर दुबई, फिर सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, वापस दुबई और फिर से ऑस्ट्रिया। सेलिना का कहना है कि बार बार अपना घर और परिवेश बदलना, ये सारी भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ उनके पति के करियर और उनकी महत्वाकांक्षाओं को सपोर्ट करने के लिए की गई थी। और इसी बात को सेलिना कुछ इस तरह सामने रखती हैं। उनके इन सटीक शब्दों पर ध्यान दीजिए। वो कहती हैं कि उन्होंने अकेले अपने बच्चों की परवरिश की, जबकि वो पूरी तरह से अपने पति के सपनों, उनके ट्रांसफर्स और उस जीवन के पीछे मजबूती से खड़ी रहीं जो उन्होंने साथ मिलकर बनाया था। उनका सीधा सा दावा है कि उन्होंने अपना करियर, अपने माता पिताओं और अपना देश सब कुछ पीछे छोड़ दिया। ये बयान हमें बताता है कि उनके नजरिए से उन्होंने इस शादी और परिवार में अपना कितना कुछ इन्वेस्ट किया था। भाग 3, अलगाव का दर्द। अब जो हिस्सा हम देखने वाले हैं वो सच में काफी चौंकाने वाला है। सेलिना के मुताबिक इस तलाक की शुरुआत किसी आम बातचीत से बिल्कुल नहीं हुई। उनके दावों पर गौर करें तो उनके पति उन्हें ये कहकर स्थानीय पोस्ट ऑफिस ले गए कि वहां उनकी 15वीं शादी की सालगिरह का गिफ्ट आया है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक एनिवर्सरी गिफ्ट की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर आपको गिफ्ट की बजाय तलाक का नोटिस थमा दिया जाता है। उनका ये दावा इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत में ही एक बहुत बड़े कथित धोखे की ओर इशारा करता है। और यहाँ पर एक बहुत ही उलझा हुआ कानूनी पेंच सामने आता है। सेलिना बताती हैं कि ऑस्ट्रियाई पारिवारिक न्यायालय का एक स्पष्ट मौजूदा जॉइंट कस्टडी यानी संयुक्त कस्टडी आदेश है। लेकिन उनका दावा है कि इसके बावजूद जब बच्चे बाहर गए तो उन्हें वापस घर नहीं लाया गया, बल्कि उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। अब आप ही सोचिए, हाथ में एक कानूनी आदेश है, फिर भी बच्चों तक कोई पहुंच नहीं है। यही बात इस मामले को असाधारण रूप से जटिल बना देती है। इस पूरे कस्टडी विवाद का सबसे दर्दनाक हिस्सा उनके इस बयान में साफ झलकता है। 3 जीवित बेटे और एक मां का यह कहना कि उसे उनके साथ किसी भी तरह के संपर्क से पूरी तरह वंचित कर दिया गया है। वो कहती हैं, मेरा दिल टूट गया है।
जब अदालत खुद जॉइंट कस्टडी का आदेश दे चुकी हो तो ऐसी स्थिति पैदा होना वाकई में बहुत असामान्य और परेशान करने वाला है। भाग 4 कानूनी और वित्तीय लड़ाई। क्योंकि अब बात सिर्फ कस्टडी तक सीमित नहीं है। देखिए, सलीना का दावा है कि उनकी हमेशा से यही कोशिश रही कि अलगाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, जहां बच्चों की भलाई को सबसे ऊपर रखा जाए। लेकिन उनका आरोप है कि उन्हें इसके जवाब में सिर्फ अनुचित शर्तों का सामना करना पड़ा। और सबसे अहम बात, उनके अनुसार ये शर्तें जानबूझकर उनकी उस संपत्ति को निशाना बना रही थीं जो उन्होंने शादी से पहले अपनी मेहनत से कमाई थी। यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है। वो कहती हैं, शादी और बच्चों के प्रति मेरे समर्पण के बदले मैंने अपनी संपत्ति को एक एक करके छीनते हुए देखा, दुर्व्यवहार सहा। सेलिना यहां सिर्फ कस्टडी छीनने की बात नहीं कर रही हैं, वो कथित दुर्व्यवहार और एक सोचे समझे तरीके से अपनी संपत्ति से वंचित किए जाने का आरोप लगा रही हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शादियों में जहां एक इंसान अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे देश जाता है, वहां इस तरह के संपत्ति विवाद बहुत ही भयंकर कानूनी रूप ले लेते हैं। भाग 5 अनसुलझा संघर्ष। चलिए अब आज की स्थिति पर आते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है पेरेंटल एलियनेशन, यानी बच्चों को माता पिता से दूर करने के वो तरीके जिनका सेलिना आरोप लगा रही हैं। ये सिर्फ फिजिकली दूर रखने की बात नहीं है। वो दावा कर रही हैं कि बच्चों को चुनिंदा मीडिया रिपोर्ट्स दिखाई जा रही हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और यहाँ तक कि उन्हें अपनी ही माँ के खिलाफ बोलने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। पारिवारिक कानून में इस तरह के आरोपों को सबसे गंभीर मामलों में गिना जाता है। और अब ये पूरी कहानी वापस उसी घटना से जुड़ जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। वो भावुक वीडियो सिर्फ एक दुखद पल नहीं था, वो उनकी आज की असलियत थी। क्योंकि उनके तीनों जीवित बेटे किसी अज्ञात स्थान पर थे और अदालत के आदेश के बाद भी वो उनसे नहीं मिल पा रही थी। इसलिए ऑस्ट्रिया में वो जिस एकमात्र बच्चे से मिल सकती थी वो था उनका दिवंगत बेटा शमशेर, उसकी कब्र पर। और बस इसी बेबसी ने उन्हें अपनी चुप्पी तोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब मामला दो अलग अलग देशों का हो, जटिल वित्तीय संपत्तियों का हो और सबसे ऊपर बच्चों के अधिकारों का हो, तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियां इन सब के बीच संतुलन कैसे बनाती हैं? एक तरफ कानूनी पेंच है और दूसरी तरफ एक माँ का अपने बच्चों से जुड़े रहने का बुनियादी अधिकार। ये पूरा मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब अदालत के दरवाजे पर ऐसी गहरी भावनाएं और सख्त कानूनी सीमाएं आपस में टकराती हैं, तो क्या कोई सच में जीतता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।